मध्यरात्रि में हाथियों का तांडव, किसानों की फसलें बर्बाद। टुंडी प्रखंड के ठेठा टांड गांव में बीती रात 25 से 30 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने काली प्रसाद पांडे की चारदीवारी तोड़कर गेहूं, मकई, प्याज, बैगन समेत कई फसलों को रौंद डाला। अनुमानित रूप से करीब 20 कुंटल गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, जबकि शिक्षक त्रिलोचन पांडे की जेठुआ फसल भी नष्ट हो गई। भाजपा नेता गोपाल पांडे ने वन विभाग की उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लाखों के नुकसान के बदले महज 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाता है, जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। यदि वन विभाग ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मौके पर कई पीड़ित किसान मौजूद थे। जी सर, बताइए, रात कितने बजे हाथी का आगमन हुआ था? रात हम करीब 2 बजे जाग गए थे, घर में अपना रूम में सोए थे जी। उसके बाद आवाज सुने। आवाज तो हमको लगा कोई छोटा जानवर घुसा हुआ है जी। तब हम जब खिड़की खोल के देखे तो देखे कि हाथियों का झुंड, पूरा झुंड चारों तरफ उत्पात मचा रहा है और बाउंड्री तोड़ के घुसा हुआ है। तब हम लोग हल्ला किए, टॉर्च जलाए, तब तक आधा घंटा ज़्यादा बीत गया था। जी जी। तो हम लोग छत चढ़ के टॉर्च मारे, उसके बाद धीरे धीरे बाउंड्री तोड़ते हुए वो सब निकल गया। और क्या क्या चीज़ का नुकसान हुआ है? जैसे गेहूँ है, मकई है, आपका बैगन क्षति किया, और प्याज था, और बीट था, और लहसुन था, ये सब बर्बाद कर दिया। कुल हाथियों की क्या संख्या थी? करीब 2 दर्जन, करीब 24-25, उसमें 2 बच्चा भी था। वन विभाग को सूचित किए हैं क्या? वन विभाग को हम लोग रात सूचित किए तो उन्होंने बोले कि ठीक है, हम भेजेंगे आदमी या अपने हम जाएंगे, यही हम किए। उसके बाद तो और कोई सूचना अभी तक कोई आया नहीं है। पत्रकार सब आए थे, कुछ पत्रकार आके देख के गए हैं। इस तरह का अभी तक अभी हाथी किधर गया है? अभी वो चरक तरफ चल गया रात को, उसके बाद अभी नहीं कर सकते। तो हाथी को कौन ग्रामीण भगा रहा है कि वन विभाग भगा रहा है? नहीं, हम लोग भगाए उसको टॉर्च मार के। उसके बाद सुने कि वन विभाग वाला आया तो चरक तरफ, लेकिन यहाँ से हम लोग उसको खदेड़े। शुभ नाम क्या हुआ आपका? हमारा हुआ काली पांडे, ग्राम ठेठा टांड, पिता का नाम स्वर्गीय रामेश्वर पांडे। हम लोग के किसान हैं, गरीब किसान हैं, यही खेती से गुजारा होता है। 12 महीना का ये खेती हम लोगों का लगा हुआ था और क्षति हो गया, उससे हम लोग बहुत दुखी हैं। सरकार से हम लोग यही आग्रह करेंगे कि उचित मुआवजा दिया जाए एवं बाउंड्री का जो उचित है उसको दे के फिर से घेराव करेंगे और खेती फिर से नया समय पर हम लोग उसको खेती करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। टुंडी में लगातार हाथियों का तांडव से आमजन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सर। आपका भी फसलों का नुकसान हुआ है, जैसा कि अभी हम जाके जो कैमरा में कैद किए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये चिंतनीय विषय है। यह हम लोग सुनते थे गाढ़वा, चातरा, विभिन्न अन्य जिलों में, लेकिन इस तरह का उत्पात जो है सो अब धनबाद जिला के टुंडी प्रखंड अंतर्गत हाथियों का उत्पात बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ किसान किसी भी तरह से अपना फसल उगा रहे हैं और उसको बर्बाद कर दिया जा रहा है। अब व्यक्तिगत रूप से मेरा भी आज फसल बर्बाद किया। हमारे चचा काली पांडे हैं, उनका बाउंड्री वाल तोड़ ताड़ दिया। भाई है त्रिलोचन पांडे, उनका जेठुआ का फसल बर्बाद किया। और बाकी सुनने में ऐसा आ रहा है कि बिल्कुल टुंडी प्रखंड में पश्चिमी टुंडी की ओर हाथी गया। अब वहाँ क्या क्या बर्बाद किया है ये मुझे पता नहीं, अब समय आने पर वो भी पता चलेगा। इसमें फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। व्यवस्था है सरकार के द्वारा हाथियों को भगाने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उन व्यवस्थाओं के अनुरूप हमने यह देखा कि एक भी अभी तक संपर्क करने के बाद जो वनों के पदाधिकारी हैं उनसे किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं हो पाया है, ना आकलन वो लोग लिए। काफ़ी उदासीनता रवैया है वन विभाग का, काफ़ी उदासीनता है। बिल्कुल सरकार के द्वारा व्यवस्था दी जाने के बाद भी यह उदासीनता बहुत ही घातक है टुंडी प्रखंड के गरीब किसानों के लिए, जो घर तोड़ रहा है, फसल बर्बाद कर दे रहा है। इस तरह से कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सरकार को किस तरह का माने यहाँ मास्टर प्लान बनाना चाहिए कि हाथियों से निजात मिले?
इसमें एक टीम फॉरेस्ट विभाग के द्वारा तैयार किया जाए और ये 4 जोन में बांटा जाए। 4 जोन में उसमें फॉरेस्ट विभाग के पदाधिकारी भी साथ में समय समय पर निर्देश दें और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जो नवयुवक है उनको तैयार किया जाए, उनको व्यवस्था दी जाए। प्रत्येक गांव में इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो हम समझते हैं कि फसल और किसान का बहुत बड़ा ये बचत होगा, सुविधा होगा। काफ़ी कठिन परिश्रम से आप लोगों ने फसल का निर्माण किया था। आज भारी मात्रा में हाथियों द्वारा नुकसान कर दिया गया। किस तरह का समझ में आ रहा है? मैंने मनोबल मैंने बिल्कुल मुआवजा दे देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। किसानों का एक खुशहाली, गांव का एक सुगंध, इस तरह से फसल उगाते हैं लोग, खुशी होते हैं और बर्बाद होता है और उचित मुआवजा भी नहीं दी जाती है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल फॉरेस्ट विभाग उदासीनता की ओर है, इसमें दो मत नहीं। जब हमारा बर्बाद हुआ हम डीएफओ साहब से बात किया, फ़ोन लगाए, रेंजर का फ़ोन नहीं लगा। इस तरह से उदासीनता का या पराकाष्ठा फॉरेस्ट विभाग की ओर से खत्म कर दिया गया है। अभी तक कोई किन्हीं पदाधिकारी का आगमन नहीं हुआ है। अभी तक किसी भी पदाधिकारी का कोई आगमन यहाँ नहीं, न कोई संपर्क। जिम्मेवारी पूर्ण पदाधिकारी है, उनसे किसी भी प्रकार का नहीं, जबकि 2 बजे रात से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं। दूरभाष पर आप बात किए थे वन विभाग से? बिल्कुल, वन विभाग से जो वन प्रमंडल पदाधिकारी हैं उनकी भी अवहेलना हम देख रहे हैं कि वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं कि वास्तविक में टुंडी प्रखंड में इस तरह से गरीबों का फसल बर्बाद होना, घर टूटना, बाउंड्री वॉल टूटना, इस तरह की उदासीनता इस राज्य में, राज्य की बात करते हैं तो ये टुंडी के लिए, यहाँ अन्य जिलों के लिए तो और दुर्भाग्यपूर्ण हो। सर शुभ नाम क्या हुआ? मेरा गोपाल पांडे, पूर्व सांसद प्रतिनिधि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, टुंडी प्रखंड।